बलूचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है, बलोचों का हक उन्हें दिलाएंगे। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चले, इससे मसाइल हल होंगे। सदर पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। बलूचिस्तान का बजट 4 बार बढ़ाया, मगर कहीं नजर नहीं आ रहा। जिन दहशतगर्दों को हमने शिकस्त दी, वो एक बार फिर सर उठा रहे हैं। एक बार फिर ये धरती मुझे और आपको पुकार रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, चौथी बार वजीर आजम बनने की बात करने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। कराची में जलसे से वीडियो लिंक खिताब में कहा, अवाम का रिश्ता पीपल्स पार्टी और बिलावल के साथ है। 8 फरवरी को तमाम अजला में तीरों की बारिश होगी। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायदे नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो कहीं नजर नहीं आता। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई, लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। कौन कहता है कि यूथ नून लीग के साथ नहीं है? सारा जलसा ही 30 साल से कम उम्र अफराद का है। आपका मुकद्दर पेट्रोल बॉम्ब और कीलों वाले डंडे नहीं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। मरियम नवाज का सियालकोट जलसे से खिताब। कहा, बरगलाए गए बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। इन बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं। एक रहनुमा किसान मजदूर कार्ड की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को आवाम इन्हें येलो कार्ड दिखा देंगे। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर तरक्की के सफर का दोबारा आगाज करेंगे। कराची का रेफरेंडम हो गया। कराची के अवाम ने अपना फैसला सुनाया है। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह 2022 कभी वापस नहीं आएगा, उसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और MKM का दौर कभी वापस नहीं आएगा। कराची के अवाम ने फैसला दे दिया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM का दौर वापस नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कराची में जलसे से खिताब। कहा, कराची से चित्राल तक गुर्बत नाच रही है। गुर्बत, महंगाई और अक़रबा परवरी का जिम्मेदार कौन है? हाफिज नईमुर रहमान बोले, तमाम मसाइल के बावजूद कराची पाकिस्तान को चला रहा है। कराची को उसका मालियाती हक दिया जाए। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जबर के सामने सबर जीत गया। इस मरतबा कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। किसी वजीर आजम की हिमायत आईन में 3 तरामीम से मशरूत होगी। हम इख्तियारात गली मोहल्लों को दिलवाने के लिए अमली इकदाम करेंगे। साजिशें दम तोड़ गईं और अवाम ने फैसला दे दिया। MKM 2013 का मैंडेट वापस लेने जा रही है। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल का कराची में कारकुनों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने MKM को दीवार से लगा दिया। अब पीपल्स पार्टी ऐलान करे, वोट मांगने MKM के पास नहीं आएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची का महाज संभाल लिया। लियारी में रैली निकाली। कहा, पहले शहीद बेनजीर आपकी आवाज़ थी, अब बिलावल और मैं आपकी आवाज़ बनेंगे। लियारी के अवाम हर मुश्किल में हमारे साथ रहे, हम उनका साथ देंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह दुगनी करने, किसान मजदूर और यूथ कार्ड देने का भी वादा। यहाँ एक तबका है, ताकतवर तबका, जो समझता है कि कौम की दौलत मेरी जाती जायदाद है। मैं इन जाबिरों को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद अगर इस धरती पर तुमने गरीब की तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। सिंध में ताकतवर तबके का कब्जा है। सिंध के जाबिर गरीबों के हुकूक खाना छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा, सिंध के गरीब अवाम की भलाई जमीयत की अव्वलीन तरजीह है। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा पर है।
कहीं तो कोई खराबी है। शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा। पीटीआई ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इक़्तिदार पर आकर वज़ीर आज़म के बराह रास्त इंतखाब की आईनी तरामीम लाएंगे, असम्बली की मुद्दत 4 साल करेंगे। बोले लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फील्ड ही छीन ली गई, हमारे कागजात मुस्तरद कर दिए, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, बराबरी की सतह पर इंतखाब लड़ने के मौके दिए जाएं। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। पंजाब में 52,000, सिंध में 19,000, KPK में 15,000 और बलूचिस्तान में 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम पर 22 सियासी कारकुनान या सियासतदान और 32 सहाफ़ियों को नोटिस जारी किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि हुकूमती इदारों पर हमले होंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। DG FIA इसहाक जहांगीर का कहना था कि ज़रूरी नहीं कि हर नोटिस पर FIR दर्ज हो। हिंदुस्तान में तो एक अजीब किस्सा है, उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और उर्दू शायरी और अदब से दिलचस्पी लेने वाले दिन ब दिन बढ़ते हैं। दुबई में उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से जश्न रेख्ता, शायरों, अदीबों, दानिश्वरों, फनकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदबी मेले में उर्दू नसर, शायरी, ज़बान की तरक्की और तरवीज समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। कराची में आलमी मयार की मैराथन, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पहली कराची मैराथन में मुल्क में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रेस का आगाज CVU निशाने पाकिस्तान से हुआ। 42 किलोमीटर तवील मैराथन गुजरांवाला के आमिर सुहेल ने जीत ली। मैराथन इवेंट्स में फुल मैराथन के अलावा हाफ मैराथन, 4 रुकनी टीम मुकाबला और 5 किलोमीटर की रेस भी हुई। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन फैसलाबाद के हफीजुल बरकात ने जीती। 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन में बच्चों और खवातीन ने भी हिस्सा लिया। अवाम का जोशो खरोश तीदनी। सर्द मौसम की तवील खुश्क साली का खात्मा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश। वादी सुआत के पहाड़ों ने बर्फ से 16 सिंगार कर लिया। पेशावर, जिला खैबर, नौशहरा में बारिश। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में आज से बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में नमूनिया से अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे में मजीद 18 बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों की उम्रें पैदाइश से 4 साल के दरमियान हैं। नमूनिया के मजीद 869 मरीज रिपोर्ट। 7 रोज़ के दौरान 78 नन्हे फूल मुरझा गए।